सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई आज मैं आपने जहाँ पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर पीएसटी हो रही है हरियाणा पुलिस की, वहाँ पर दिखाऊंगा। एंट्री से लेकर के आपको एग्जिट तक दिखाऊंगा, सारी प्रोसेसिंग समझाऊंगा। तो भाई इसे ध्यान से देखें। जिन भी साथियों का 22 जून से 27 जून तक फिजिकल है या आगे भी फिजिकल होना है, तो भाई वो ध्यान से देखें क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह से है। आप देख सकते हो ये टेंट लगा हुआ बाहर, यहाँ पर आके बच्चे बैठ जाते हैं। और ये अभी बच्चे आए हुए हैं हमारे साथ में, तो इनको मैं साथ में दिखाई दूंगा भाई किस तरह से रनिंग ट्रैक है। इनका सुबह पीएसटी है, तो ये भाई पीएसटी वाला एरिया है। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ना बैठने की व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है। जो साथ में बंदे आते हैं वो यहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। आप देख सकते हो ये भाई एक दिन पहले ही आ गए हैं क्योंकि इनका सुबह पीएसटी है, तो यहाँ पर ये अपना रेस्ट कर रहे हैं। और भाई बाहर, इसके बाहर जो है तंबू के बाहर खाने पीने का, वॉशरूम वगैरह की सब व्यवस्था है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी साथी का जिसका भी बजट कम है तो वो यहाँ पर आके रुक सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई चलो, कोई भाई रूम पे रुकना पसंद करता है, कोई यहाँ पर रुकना पसंद करता है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर। और ये आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर सुबह लाइन बननी शुरू हो जाएगी। इस एरिया में आपको ऐसे लंबी कतार में बिठाया जाएगा। 5-6 लाइनें बनेगी लंबी वहाँ तक, एंडिंग पॉइंट तक जहाँ पर हमने एंट्री की थी। और फिर बाद में 6-6 बंदे, 10-10 बंदे ऐसे उठा करके यहाँ पर रैकों की तरफ भेज दिए जाएंगे बैग रखने के लिए। बैग आपको साथ में इधर ही रखना है, अंदर ही। यहाँ पर आपको बैग रखने की सुविधा है। आपके रोल नंबर के ऊपर जो है ना, आपको पता चल जाएगा भाई आपका कौन सा बैग नंबर रखा हुआ है। तो भाई सभी साथी इस व्यवस्था के बारे में भाई सर का धन्यवाद कराएंगे आप, क्योंकि भाई यह जो बैग वाली समस्या है बहुत बड़ी आया कर दी। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पर बैग रखोगे, अपना जो उस पर टोकन नंबर वगैरह एडमिट कार्ड पे लिखा जाएगा, आपको यहाँ से फिर एंट्री करनी है। यहाँ से आप एडमिट कार्ड, सिर्फ एडमिट कार्ड और रोल नंबर के साथ, वो आप आधार कार्ड के साथ ना एंट्री करोगे। और यहाँ पर देखो ये लाइन के सिस्टम बना रखे हैं, यहाँ पर आपको लाइन में लगना है। तो भाई सभी साथी देखो ध्यान से, भाई एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियरिटी से बता रहा हूँ। यह वीडियो देखने के बाद भाई किसी भी साथी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये साथी भाई अपने साथ में आए थे तो इन्हें भी दिखा देंगे। यहाँ पर आपको भाई लाइन में लग के टोकन मिले जाएंगे। जो पीएमटी में टोकन नहीं दिए गए थे वो यहाँ पर टोकन मिलेंगे। और एक आपको यहाँ पर चेस्ट नंबर, इस तरह से आपको ये चेस्ट नंबर उठाना है अच्छी तरह से, बड़ा जिसकी रस्सी वगैरह टूटी हुई ना हो, देख के उठाना भाई, ठीक है। और जैसे ही हम अब आगे चलेंगे आपको दिखाऊंगा आगे क्या प्रोसेस होगी। यहाँ पर भाई आपका एडमिट कार्ड फिर से चेक होगा। यहाँ पर बंदे बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है, अंदर की तरफ। वो चेक करेंगे भाई आज का आपका शेड्यूल है, पीएसटी का है, कहीं आप पीएमटी का एडमिट कार्ड लेके आ गए हो। तो भाई वो उसके बाद आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको बंदेगी चिप, पाँव में बंदेगी चिप, और बायोमेट्रिक होगी और फोटो होगी। देखो इस एरिया में इन डब्बों में आपको चिप मिलेगी, और इन चिप को आपको पाँव में बंधवा लेना है टाइट से, अच्छे तरीके से। और यहाँ पर फिर आपकी फ़ोटो होगी। फ़ोटो होने के बाद आपका ये फाइनल होगा, थंबनेल भी लगेगा, बायोमेट्रिक भी होगी। उसके बाद आप जैसे ही आगे चलोगे ना, आगे चलने के बाद एक बार और आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखा जाएगा। और उसके बाद है ना फाइनल, फिर आप है ना, इतनी प्रोसेस में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, और 12 से 15 मिनट में आप यहाँ पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। ये भाई अपना रनिंग पॉइंट आ गया है जहाँ से रनिंग अपनी शुरू होगी। तो आप देख सकते हो ये टेंट है, और इसी टेंट में शुरू होगी रनिंग। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितने मीटर पर क्या क्या भाई मोड है और किस तरह से। अब बहुत से साथी पूछ रहे थे फिर शाम को यहाँ दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते। देखो भाई यहाँ पर अलाउड भी नहीं है वैसे, बाकी पता भी नहीं भाई, कई बार अलाउ कर देते हैं, कई बार नहीं अलाउ करते। तो भाई ये देखो यहाँ पर ना शुरुआत में आपको 250-300 मीटर पे ना ये पट्टी सी दिखेंगी। मेरा ये मानना है भाई जो भी साथी यहाँ दौड़ शुरू करे ना, तो अपनी एक फेज में यानी कि एक स्पीड में दौड़े। शुरू का 400 मीटर 500 मीटर क्या होता है, नॉर्मल अपनी बॉडी को अच्छे तरह से वार्म अप करो। फिर आप जैसे ही ना आप आगे आओगे, आप देखोगे वो थोड़े से घुमाव से मोड़ के बाद आपको ये 500 मीटर का बोर्ड लगा मिलेगा। और लड़कियों की खास बात ध्यान से सुनो, लड़कियों का जब पीएसटी होगा तो ये यहाँ पर ये रस्सियाँ लगी हुई हैं, ये हटा दी जाएंगी। और लड़कियों को यहाँ से मुड़ के वापस फिर उसी तरफ जाना है, देखो उस तरफ जहाँ से रनिंग शुरू हुई थी। और लड़कों को आगे 2.5 किलोमीटर करना है। तो भाई इसी के साथ ना देखो आपका यहाँ पर ये झाड़ी हटा करके 500 मीटर का ट्रैक बना रखा है भाई। 500 जाना है और 500 आना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो 900 या 850 पे ना आपको एक मोड़ मिलेगा। आपको ना उधर से बाहर की तरफ से नहीं जाना है, आपको इस अंदर की तरफ से कट लेना है। कहीं आप पूरा बाहर, वो देखो यहाँ पर ये रखे हो ना प्लास्टिक के, उनके बाहर से मत लेना, इधर अंदर से कट लेना। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं मनाही है या ना ही यहाँ पर कोई सेंसर नजर आएंगे आपको। और इसके साथ साथ पीली पट्टी के साथ साथ दौड़ना भाई, ठीक है। वो साइकिल वाले निशान वाले के पास मत दौड़ना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बबलिंग सी है, उठा हुआ एरिया है, तो कहीं पैर स्लिप हो जाए, कोई झटका वगैरह ना लग जाए। तो आपको इस पीली पट्टी के साथ साथ दौड़ना है, और भाई अपने चलते रहना है। और जैसे ही आप इस मोड़ से गुजरोगे आपको देखने को मिलेगा एक 1000 मीटर का बोर्ड।
भाई आप 1000 मीटर पे आ गए हैं। जो अपना एक मोड़ जो मेन है ना, वो लगभग जो मोड़ है वो अपना मेन है 1250 के आसपास। ये देखो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होगा, आपको उसके बीच में से गुजरना है और गुजर के आपको ना फिर आगे चलते रहना है। यही वो मोड़ है भाई 1250 का। कई बंदे यहाँ पर आकर के ढीले पड़ जाते हैं, तो भी ढीले नहीं पड़ना है, अपने चलते जाना है। सामने का फोर्स देखो, और उस तरफ से आप दौड़ रहे थे पीली पट्टी की तरफ, अब आपको कहाँ से दौड़ना है, यहाँ से जैसे ही आप मुड़ के आओगे ना, आपको फिर ना उस दूसरी साइड दौड़ना है। दूसरी साइड जैसे कि अपना जो आउटर में नहीं दौड़ना है, आपको अंदर की तरफ दौड़ना है। जैसे वो जो ग्रीन पर्दे लगे हुए हैं ना, वहाँ पर आपको दौड़ना है, इसके साथ साथ दौड़ना है, ग्रीन पर्दों के साथ साथ। जो ये 1250 मीटर का जो मोड़ आता है, उसके बाद आपको उसी साइड दौड़ना है, क्योंकि वो अगर आप फुटपाथ की तरफ दौड़ोगे, दूसरी तरफ दौड़ोगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया होगा। जैसे ही आप आगे चलोगे, आपको देखने को मिलेगा एक 1500 मीटर का बोर्ड। यहाँ पर आपकी 1500 मीटर कंप्लीट हो जाती है। बहुत से साथी यहाँ पर क्या है, सांस फूल जाता है, थक जाते हैं, लेकिन बट क्या करना है, अपना कोई भी ऐसी चीज़ याद करनी है जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, जो आपको एक टाइम से बूस्टअप दे कि हाँ यार, नहीं अगर मैं घर पे ऐसे गया तो फिर क्या जवाब दूंगा। तो भाई जो भी साथी है ना, अपनी वीडियो देखने लग रहा है या शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने यही बताया शुरू से भी, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। सबसे अच्छा, जो सबसे अपना बेस्ट एक टाइम होता है ना, उसको याद कर लो कि अभी रनिंग क्वालिफाई करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मेरे एग्जाम वेट कर रहा है, मेरे वर्दी वेट कर रही है, मेरा घर की स्थिति क्या है, सारी परिस्थितियों को याद कर लो भाई। जैसे ही आप आगे चलोगे 1500 मीटर के बाद, आपको एक हल्का सा मोड़ नजर आएगा। ऐसे ज़्यादा मोड़ नहीं है, बस वो एक मेन ही मोड़ था, वो मैंने आपको दिखा दिया, 1250 पे है जो। फिर उसके बाद ना ये हल्का सा मोड़ है, अपना इस पट्टी के साथ साथ दौड़ना है। अपने देखो इस तरफ ग्रीन वाली जाली के साथ साथ आपने दौड़ना है। आप ये नहीं है भाई दूसरी तरफ दौड़ो, बाहर की तरफ, आप अंदर की तरफ दौड़ो। अंदर की तरफ जितना दौड़ोगे ना, तो कुछ हद तक अपना कम होता है, आपको थकावट भी कम महसूस होगी, और ऐसे भी लगेगा कि हाँ भाई साहब, थोड़ा मैंने कम रनिंग करी है। क्योंकि भाई देखो, थोड़ा आउटर में और अंदर की तरफ का फर्क होता है। जैसे ही आप आगे चलोगे ना, ये देखो ये लाइट सा जो मोड़ है, पीछे जो मैंने आपको बताया था भाई, प्लास्टिक के वाले के बाहर की तरफ दौड़ना, अंदर की तरफ से टर्न लेना है, तो वही मोड़ है ये, उसी साइड वाला। जैसे ही आप मुड़ोगे ना, आप आगे चलते जाओ, आप बिल्कुल सामने देखते चलो, और इस पट्टी के साथ दौड़ना। भाई देखो ये वाइट पट्टी, उस साइड नहीं दौड़ना आपको, उधर हजाड़ियों की तरफ, इस साइड दौड़ना है। जो ये ग्रीन वाली लगी हुई है ना, जाते वक्त जब मुड़ते हो, उसके बाद आपको ग्रीन वाली पट्टियों के साथ दौड़ना है। ग्रीन वाली पट्टियों के साथ जैसे दौड़ोगे ना, आप थोड़ा सा आगे चलते मोड़ क्रॉस करोगे ना, आपको सामने बिल्कुल व्हाइट पर्दे नजर आएंगे, वो देख सकते हो आप, आपको दिख रहे हैं ना व्हाइट पर्दे। भाई जो वो व्हाइट पर्दे है ना, ये सोच लेना बस वो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, वो अपना एंडिंग पॉइंट है, वहां तक अपने को पहुंचना है। और इस पट्टी के साथ साथ दौड़ो, वाइट वाली पट्टी के साथ साथ, क्योंकि ये सही है। ज़्यादा बाहर दौड़ोगे तो अपना थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, तो अपने को डिस्टेंस कम कम ही कवर करना है, ठीक है, अपने को रनिंग क्वालिफाई करने से मतलब है। तो भाई अभी साथी देखो, आप सामने पर्दे देख करके ना दौड़ लो। यहाँ पर आपके थकावट भी होएगी, आप सोचोगे कि भाई यार मैं रुक जाऊँ, लेकिन रुकना नहीं है। ऐसी कोई बात याद कर लेनी है अपने माइंड में कि बस अब मुझे करना ही है, चाहे किसी ने कोई आप तय भाई, क्या आपने किसी तक कोई वादा कराया हो, या कोई ऐसी बात हो किसी का आपने बुरा लग गया हो, या गुस्सा आंदा हो कोई बात जान दे, तो वह बात यहाँ पर आप याद कर लियो, और सामने पर्दे देख लियो कि बस पर्दे तक मैंने दौड़ना है, और पर्दे एंडिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। जैसे ही पर्दे आप क्रॉस करोगे ना, आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखो पर्दों से पहले मैंने आपको बता दिया 2000 मीटर का ये आपको एक और बोर्ड दिखने को मिलेगा। जो लड़कियों का 500 मीटर पे था ना, तो उसी तरफ वापस आते वक्त 2000 मीटर का बोर्ड है, और सामने आपको पर्दे नजर आएंगे। तो आपने यही सोचना है कि बस मेरा लास्ट 500 मीटर रह गया, अब मेरे को खींच के ले लेना है। लेकिन अभी आपको नहीं खींचना है, मैं आपको बता देता हूँ। इन पर्दों से क्रॉस होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या कंडीशन रहेगी, क्या सिचुएशन। ये लड़कियों का कट है भाई, 500 मीटर का, लड़कियों को इधर से मुड़ना है जब पीएसटी होगा। ये देखो लड़कियों का कट है, तो आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस रखना है उस रनिंग के ऊपर और पर्दे के ऊपर। ये लड़कियों का कट है 500 मीटर पे, लड़कियां ऐसे घूमेंगी और आएंगी। लड़कों का देखो वो सामने पर्दे नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बीच में हो रोड के, लेकिन वो साइड में है। जैसे ही आप पर्दे क्रॉस करोगे ना, भाई साहब आपको सामने एलईडी दिखेगी और टेंट लगा हुआ मिलेगा। अब आपको खींच के ले लेना है मीटर। जितना ज़्यादा आप खींच के मीटर लोगे, उतना जल्दी ही आपकी रनिंग क्वालिफाई होगी, और आपका टाइम बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया अच्छे तरीके से आएगा। और हाथों को तेज हिलाना है, ये वो टाइम है। ये जो 200-250 मीटर है, 300 मीटर है, यहाँ पर बच्चा आकर के इतना ज़्यादा थक जाता है कि भाई साहब बस यहाँ पर रुक जाए। लेकिन आपको एलईडी की तरफ देखते हुए भागना है। जो बंदा आपके आगे भाग रहा हुआ है ना,
बस उसकी तरफ देख के भागना है और आपको ये सोचना बस अब तो मंजिल मिल ही गई। भाई टेंट में घुसते ही आपको अपना एलईडी की तरफ देखना है। और भाई ये वीडियो आपके लिए थी, कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन जरूर दबा लियो भाई। और सभी साथियों का भाई वीडियो देखने खातर, सपोर्ट करने खातर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई।